नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम होगा क्या? बोले सर, इन्वर्जन कर्व हम उसको बोलेंगे। अब इन्वर्जन कर्व की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये दोनों ही चीजें हम बोल सकते हैं कि जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है भी टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी हम लोग जूल थॉमसन कोफिशिएंट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कई बार दैट मीन्स ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इन्वर्जन कर्व है ये क्या कौन सा कर्व होता है, क्या काम करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है और ये जो कर्व है कैसे बनता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने एक ऐसा डायग्राम देखा होगा जिसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रेशर होता है, वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर होता है, यूं कर्व बने होते हैं और एक लाइन जो होती है, एक बीच में एक लाइन होती है जो ग्रीन कलर की, जो मैंने बता रखी है, कर्व हम बोल सकते हैं। ये जो कर्व है ये क्या काम करता है? इस कर्व को मेनली बोला जाता है इन्वर्जन कर्व। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इन्वर्जन कर्व प्लॉट कैसे होता है, इसका मेनली फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये इन्वर्जन कर्व, राइट? क्या मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में मैंने जब आपको दिखाया है तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग म्यू और म्यू जे से, इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। ये बेसिकली क्या होता है? द स्लोप ऑफ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डायग्राम, राइट? राइट बोला सर, हाँ। बेसिकली ये जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बोला सर, इट टेल्स अबाउट द टेम्परेचर बिहेवियर ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस। कि अगर हम किसी गैस का की थ्रॉटलिंग कर रहे हैं, अगर हम किसी गैस की थ्रॉटलिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग हमें पता है प्रेशर रिड्यूस होगा, बट व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? तो वो कौन बताता है? वो बेटा आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट बताता है। क्लियर है? ये जो एक्सपेरिमेंट है या ये जो मैंने डायग्राम आप लोगों को दिखाया है, ये एक डायग्राम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को लेकर किया गया है। एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, वहां से डाटा उठाया, डाटा उठा के दैट मींस चीजें क्या करी? प्लॉट करी, प्लॉट करके ये डायग्राम बनाया। एंड दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपको बता देगा कि सर इस फ्लूइड को आप रेफ्रिजरेशन के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एज अ रेफ्रिजरेंट ये यूज हो सकता है या नहीं होता है। कौन बताता है? वो यही बताता है। तो यही भी मैं बताऊंगा सर ये कैसे आप लोगों को बता देता है। चलें आगे, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कि सर ये डायग्राम जो है वो कैसे बना, और इस वीडियो में हम लोग एज पर कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। नॉलेज भी आपकी यहाँ पर बढ़ेगी और आपको कंपटीशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर ये जो डायग्राम है वो कैसे बना। हम लोगों को पता है कि जब भी हम दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक अपरेटस है जिसके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है? एक वॉल्व लगाया हुआ है। ये जो वॉल्व है इट इज द पार्शियली ओपन्ड वॉल्व है। कैसा वॉल्व है? इट इज द पार्शियली ओपन। और जो पार्शियली ओपन वॉल्व है तो दैट मींस हम लोग क्या कर रहे हैं सर? उस फ्लूइड की थ्रॉटलिंग कर रहे हैं। कोई भी फ्लूइड हम लोगों ने लिया जिसका प्रेशर क्या है? P1, इट इज एट हायर प्रेशर, इट इज एट हायर प्रेशर। तो मैं कहना चाहूंगा उसका कोई टेम्परेचर भी होगा, यानी जो भी कोई आप एक फ्लूइड ले रहे हो उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर होगा। वो हम लोगों ने नोट डाउन करे, और नोट डाउन करके हमने उस फ्लूइड की क्या करवाई? थ्रॉटलिंग करवाई। तो हम लोगों को पता है बेटा ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग ऑलवेज द प्रेशर इज रिड्यूसेस, राइट? तो हम लोग बोलते हैं सपोज दैट हम लोग कहां पर बैठे हैं? हम लोग यहां पर बैठे हैं। सपोज दैट मान लिया कि दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, जो ये P1 T1 ले रहा हूं, ये मेरा क्या है? एक इनिशियल पॉइंट हम लोग यहां पर है। अब हम लोग क्या करते हैं? अब इसकी थ्रॉटलिंग करवाएंगे तो हम लोगों को पता है कि प्रेशर क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जब प्रेशर रिड्यूस करेगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? इस डायग्राम के
लेफ्ट की साइड मूव करेंगे। भाई प्रेशर रिड्यूस करेगा तो मतलब लेफ्ट की साइड आएंगे, मेरा हैंड की मूवमेंट देखो इधर की डायरेक्शन में आएंगे। बोले सर हाँ बिल्कुल आएंगे। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर के साथ क्या होगा। भाई प्रेशर तो रिड्यूस होगा ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग, टेम्परेचर के साथ क्या होगा हम लोग ये देखते हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया बेटा, एक थर्मामीटर, हमने दो यहाँ पर थर्मामीटर लगा दिए। पहला थर्मामीटर जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमें बता देगा। अब जैसे ही थ्रॉटलिंग होगी तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों को टेम्परेचर मिला, हम लोगों को टेम्परेचर मिला और उस टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या किया, सपोज दैट हम लोगों ने उस टेम्परेचर को यहां पर नोट कर दिया। क्लियर। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हमें क्या किया, फिर हम थ्रॉटलिंग करवाते गए, फिर हम लोगों ने क्या किया, थ्रॉटलिंग करवाई, फिर हम लोगों ने थ्रॉटलिंग करवाई। तो ये जो फ्लूइड है एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंचा और उसके बाद फिर ये फ्लूइड क्या करने, फिर इस फ्लूइड का क्या होने लगा, इसका फ्लूइड का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा। जो भी कोई फ्लूइड आप ले रहे हो, जब आपने इसको इनिशियल पॉइंट पे देखा, जब आप इसकी थ्रॉटलिंग करवा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर पहले क्या करता है, बढ़ता है, फिर एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंचता है और उसके बाद फिर क्या करने लगता है, फिर वो डिक्रीज करने लगता है, फिर वो क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। क्लियर है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि सर, अब आप यहां देख रहे हो, अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर आप कह रहे हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो सर टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करेगा, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, आप लोगों को पता है कि ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग जब हम लोग करवाते हैं तो हम लोगों को पता है कि दैट मीन देयर इज एक रिस्ट्रिक्टेड पैसेज है। क्या है, रिस्ट्रिक्टेड पैसेज है। एक तो पूरा ओपन मुंह खुला हुआ हो और फिर आप उसको क्या कर दो, सपोज दैट कोई ऐसी बीकर है, हमारे पास क्या है, ऐसा कोई बीकर है, यहां से आपके क्या है, मॉलिक्यूल दूर दूर है। जब आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो और छोटा, दैट मींस नैरो आप इसको बना रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूल आपके और पास पास में आएंगे। जब मॉलिक्यूल आपके और पास पास में आएंगे तो मैं क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा भैया, मॉलिक्यूल के बीच में फ्रिक्शन होगा, और जब फ्रिक्शन होगा तो हम लोग कह देंगे प्रेशर रिड्यूस करेगा और टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर रिड्यूस क्यों किया, बोले ड्यू टू द थ्रॉटलिंग का काम है, तो टेम्परेचर हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या करें, पहले क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वो एक मैक्सिमम तक पहुंचेगा और उसके बाद क्या करने लगेगा, रिड्यूस करने लगेगा। तो हमने वो सारे पॉइंट्स लिए और हम लोगों ने यहां पर प्लॉट कर दिए। जब आप प्लॉट लो करोगे तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक कर्व मिलता है। तो ये कर्व जो होगा वो कैसा कर्व होगा, बोले सर इट इज आइसेंथैल्पिक कर्व। इस पूरे कर्व पर कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो एंथैल्पी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है। आपको पता चला कि सर हमने पॉइंट लिया, पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद क्या करने लगा, डिक्रीज करने लगा, हुआ। तो ऐसे ही हमने क्या किया, डिफरेंट हम लोगों ने फ्लूइड लिए और डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर की रेंज ली। जब डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट फ्लूइड, डिफरेंट इनिशियल पॉइंट्स हम लोगों ने लिए, तो हम लोगों को क्या मिले बेटा, ये जो आपके पास कर्व है, ये आपके पास क्या है, आप लोगों के पास ये कर्व आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को वहां पर मैंने सिर्फ एक दिखाया, फिर मैंने और लिया, फिर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते गए, फिर हम लोगों को देखते गए और हम लोगों को ये कर्व मिलते गए। अब हम लोगों ने यहां पर देखा था कि सर एक पॉइंट मुझे यहां पर मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, तो हर कर्व के अंदर एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, बोला सर हाँ। तो हम लोगों को दिख रहा है कि यहां पर एक मैक्सिमम पॉइंट मिला, यहां पर एक मैक्सिमम पॉइंट मिला, यहां पर एक मैक्सिमम पॉइंट मिला, यहां पर एक मैक्सिमम पॉइंट मिला। ऐसे ही आप और कर्व बनाते जाओगे तो ऐसे ही मेरा बच्चा आपको क्या मिलते जाएंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये कर्व जाकर आपके इस टेम्परेचर कोऑर्डिनेट को टकराएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि बोला सर इट इज द मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। ये क्या कहलाता है, इट इज द मैक्सिमम। जब ये इसको जाके टच करता है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। क्लियर है। तो अब यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ, यहां पर आपको साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पर टेम्परेचर घट रहा है। और आप लोगों ने देखा है कि सर बेसिकली हमारा ये क्या होता है, बोला सर म्यू जो है वो क्या है, इट इज म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, dt बाय dp। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इट इज व्हाट स्लोप। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज व्हाट dy बाय dx। तो ये क्या है, बेसिकली स्लोप है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि ये जो स्लोप है आपका, ये जो स्लोप है वो स्लोप आपका क्या कहलाएगा, बोले सर इट इज द नेगेटिव स्लोप। ये जो स्लोप होगा ये मेरा क्या कहलाएगा, बोले सर
इट इज द नेगेटिव स्लोप। और ये जो स्लोप है ये आपका क्या कहलाएगा, इट इज द पॉजिटिव स्लोप। अब सीधा सीधा देखते हैं, अगर मैं एक ऐसा स्लोप बनाता हूं, तो आप इसको क्या बोलते हो, बोले सर ये पॉजिटिव स्लोप है। अगर मैं एक ऐसा स्लोप बनाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, बोले सर ये आपका नेगेटिव स्लोप है। तो सेम ऐसा ही हो रहा है कि सर ये एक पॉजिटिव स्लोप होगा, ये आपका नेगेटिव स्लोप होगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा कि सर ये जो पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट के जब हम मैक्सिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम टेम्परेचर इस डायग्राम पर मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, कर्व मिलता है। इसी कर्व को बेटा क्या बोला जाता है, यही कर्व कहलाता है, इट इज द इन्वर्जन कर्व। यही कर्व आपका क्या कहलाता है, इन्वर्जन कर्व। तो आप देख सकते हैं इस इन्वर्जन कर्व ने क्या किया, इस इन्वर्जन कर्व ने इस डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक इसने बना दिया पॉजिटिव वाला, एक इसने बना दिया नेगेटिव वाला। अभी और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसने क्या किया। तो पॉजिटिव स्लोप इधर होगा, नेगेटिव स्लोप इधर होगा, और ये जब बना है, ये जब जिस पे बना है, दैट मीन जो इन्वर्जन कर्व बना है, वहां पर स्लोप क्या है, वहां पर स्लोप 0 है। तो अगर आप देखते हैं पॉइंट है, अगर मैं ऐसे देखता हूं तो अगर हम यहां देखते हैं कि अगर मैं ऐसा बना रहा हूं तो यहां पर स्लोप क्या है, 0 है। तो अगर हम यहां देखते हैं, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो स्लोप मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या है, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहां पर क्या होगा, आपका 0 स्लोप होगा। तो 0 स्लोप आपका क्या है, तो दैट मींस मैक्सिमम पॉइंट पर 0 स्लोप है। तो ये 0 स्लोप है, उसके इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, राइट। तो इन्वर्जन कर्व पता चला कैसे बना, ये क्या काम करता है, ये हम लोगों को पता चला। अब बेसिकली इस इन्वर्जन कर्व से हमको क्या रिप्रेजेंटेशन मिली, देखते हैं हम आपको। अब मैं अभी आपसे कह रहा था कि सर कौन सा फ्लूइड आपका कूलिंग एज अ रेफ्रिजरेंट हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, सिंपल सी बात करते हैं। ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया, हमने कोई फ्लूइड उठाया, जिसका इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर था, और उसको हमने थ्रॉटलिंग करवाया, राइट। बोला हाँ, तो यही हम लोग कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही हमने डिफरेंट फ्लूइड है। तो सपोज दैट हम लोग क्या देखते हैं, इसी इन्वर्जन कर्व पर हम लोग चलते हैं, और इसी इन्वर्जन कर्व पर चलकर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे, सपोज दैट बच्चा आप यहां पर बैठे हो, आपने जो भी इनिशियल पॉइंट लिया, ये आपका एक इनिशियल पॉइंट है, जो भी फ्लूइड आप ले रहे हो और आप क्या करवा रहे हो, उसकी थ्रॉटलिंग करवा रहे हो। ऑब्वियसली बात है, थ्रॉटलिंग हुई तो आप इसी कर्व पे मूव करोगे ना। बोला हाँ सर हाँ। तो अगर बेटा मैंने उस फ्लूइड की थ्रॉटलिंग करवाई तो बेटा प्रेशर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब प्रेशर रिड्यूस करेगा तो दैट मींस आप किधर की तरफ मूव करोगे, इधर की तरफ मूव करोगे। जब इधर की मूव करोगे तो कर्व पे ही मूव करोगे। बोले सर कर्व पे मूव करेंगे, तो मैं क्या कहना चाहूंगा इस कर्व पे, बोले सर मैं इधर की तरफ मूव करूंगा, कर्व पे मैं इधर की तरफ मूव करूंगा। तो आप लोगों ने देखा कि जब आप 1 से लेके 2 आए, जब आपने उस फ्लूइड की थ्रॉटलिंग करवाई तो प्रेशर क्या किया, रिड्यूस हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसेंथैल्पिक है वो प्रोसेस, बिल्कुल है। तो देन टेम्परेचर क्या हो रहा है, बोला सर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, यहां पर आप देख रहे हो प्रेशर आपका रिड्यूस कर रहा है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज द नेगेटिव स्लोप, क्योंकि दोनों बोथ आर अपोजिट, दोनों ही क्या है, अपोजिट है। तो हम लोग क्या कह देंगे, नेगेटिव। एक चीज। दूसरी चीज, अगर सपोज दैट सेम चीज हमेशा डिपेंड इस पे करता है कि आप इनिशियल पॉइंट क्या ले रहे हैं। अब अभी यहां इनिशियल पॉइंट आपने यहां से लिया, सपोज दैट आप इनिशियल पॉइंट यहां से लेते हैं, सपोज दैट आप इनिशियल पॉइंट यहां से लेते हैं, आप लोग ने यहां से इनिशियल पॉइंट लिया, हमने बोला सपोज दैट इनिशियल पॉइंट मेरा ये था। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसकी थ्रॉटलिंग करवा रहे हो। तो थ्रॉटलिंग करवा रहे हो तो इसी कर्व पर घूमोगे, बोला सर हाँ। प्रेशर रिड्यूस होना चाहिए, बोला हाँ। तो दोनों चीजें हमारे पास हो रही है, प्रेशर भी मेरा रिड्यूस हो रहा है, और आइसेंथैल्पिक भी प्रोसेस है। तो मैं कहना चाहूंगा दोनों चीजें हो रही हैं। बट व्हाट अबाउट टेम्परेचर, बोला सर प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है। यहां पर दिख रहा होगा, प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है ना। बोले सर हाँ। तो हम लोग क्या कह देंगे, प्रेशर भी रिड्यूस, टेम्परेचर भी रिड्यूस। तो हम लोग कह देंगे दैट्स व्हाई जहां टेम्परेचर बढ़ता है उस रीजन को बोला जाता है बेटा क्या, इट इज द हीटिंग रीजन। ये जो रीजन है वो आपका क्या कहलाएगा, इट इज हीटिंग रीजन। जहां टेम्परेचर रिड्यूस करता है उस रीजन को बोला जाता है
इट इज द कूलिंग रीजन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा बच्चा ये इन्वर्जन कर्व क्या करता है। ये इन्वर्जन कर्व बेसिकली कूलिंग और हीटिंग रीजन को क्या कर देता है, बांट देता है। इस ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक तरफ इसके कूलिंग रीजन होगा, एक तरफ इसके हीटिंग रीजन होगा। और यहां से हमें पता चल जाएगा कि कहां पर अगर आप इस इन्वर्जन कर्व के राइट साइड हैं या हम लोग कह देंगे या मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से आप नीचे हैं तो दैट मींस कूलिंग रीजन में होंगे। और अगर आप राइट साइड में हैं तो हम लोग कह देंगे कभी भी एज अ रेफ्रिजरेंट कोई भी फ्लूइड अगर आप लेते हैं तो इस फ्लूइड की अगर थ्रॉटलिंग करवाते हैं तो ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग उसका प्रेशर रिड्यूस करेगा बट उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये आपको यहां पर दिख गया। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर का। तो यहां पर आप लोगों को दिखा कि सर मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर जो है यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड वाला रीजन तो हम लोगों ने यहां पर देखा। अब यहां पर हम लोगों को कुछ और चीजें दिखाई दे रही होंगी कि सर ये क्या है, इट इज द मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। इस मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर कौन सा रीजन है? तो मैं कहना चाहूंगा बेटा इस मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर कौन सा रीजन आएगा, दैट मींस देयर इज अ हीटिंग रीजन आएगा। लेकिन इससे नीचे इधर की साइड अगर मैं देखता हूं तो वो कौन सा है, कूलिंग रीजन है। क्या है, कूलिंग रीजन है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों के सामने चलता हूं। आप मुझे बताइए एयर आपके पास है, अगर एयर की आप थ्रॉटलिंग करेंगे तो दैट मींस क्या होगा, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेगा, कांस्टेंट होगा या इंक्रीज करेगा। या एयर अगर हम देखते हैं तो वो हीटिंग रीजन में आएगी या कूलिंग रीजन में आएगी। तो बेटा हम लोग कहते हैं कि एयर को अगर थ्रॉटलिंग करोगे तो एयर की थ्रॉटलिंग क्या होगी, इट इज कांस्टेंट होगा। क्यों होगा कांस्टेंट? क्योंकि सर एयर एक आइडियल गैस है और आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का जो स्लोप होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है फॉर आइडियल गैस क्या होता है, जीरो होता है। दैट्स व्हाई जीरो है तो स्लोप है, स्लोप जीरो है तो दैट मींस क्या आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग कभी भी एयर एज अ रेफ्रिजरेंट यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, रिवर्स ब्रेटन साइकिल की, वहां हम क्या कर सकते हैं, एयर एज रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर थ्रॉटलिंग प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन के अंदर थ्रॉटलिंग होती है। दैट्स व्हाई वहां पर आप एयर एज अ रेफ्रिजरेंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप थ्रॉटलिंग जब उसका करेंगे तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? राइट। अब मैं यहां पर आपको एक बात दिखाता हूं कि जो भी, जैसे सपोज दैट हम लोगों ने कोई भी फ्लूइड लिया, हम ये चेक करना चाहते हैं कि उसका रेफ्रिजरेंट जो है वो एज ए रेफ्रिजरेंट काम करेगा नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसका मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर देखना है। आपको देखना है अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर उसके मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे अगर बिलोंग करता है, कहीं यहां पर बिलोंग करता है, तो मैं कह दूंगा आप क्या करोगे, वो आप एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको क्या देखना है, उसका इनिशियल टेम्परेचर देखना है कि उसके मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे अगर है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये क्या था, इंपॉर्टेंट पैरामीटर था। तो आपको याद रखना है यहां पर जो मैंने यहां पर आप लोगों को दिखाया। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों से पूछा जाता है कि जो म्यू है, मैंने आपको कल बताया था कि म्यू जो है वो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, म्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और म्यू जो है वो क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो म्यू जीरो किसके लिए होगा, तो आप कहते हैं कि सर म्यू जो जीरो है वो किसके लिए होगा, आइडियल गैस के लिए। म्यू पॉजिटिव किसके लिए होता है, तो म्यू पॉजिटिव होता है कूलिंग रीजन के लिए। किसके लिए मेरा बच्चा, म्यू इज पॉजिटिव फॉर कूलिंग रीजन, याद करना, कूलिंग रीजन। और म्यू इज नेगेटिव फॉर व्हाट, नेगेटिव आपको दिखा, बोला सर फॉर हीटिंग रीजन। फॉर हीटिंग रीजन, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। म्यू पॉजिटिव किसके लिए होता है,
म्यू नेगेटिव किसके लिए होता है, तो म्यू पॉजिटिव फॉर कूलिंग रीजन, म्यू नेगेटिव फॉर हीटिंग रीजन एंड म्यू 0 फॉर आइडियल गैस रीजन। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा कि सर इन्वर्जन कर्व क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो कंपटीशन एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर मैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की बात करता हूं तो ये तीनों पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी इस कर्व से भी आप लोगों से पूछ लेता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कर्व दे दिया गया, ऐसे डायग्राम दे दिए गए, रीजन बता दिया गया कि किसके लिए पॉजिटिव होगा, कौन के लिए नेगेटिव होगा, या पूछ लिया गया कि इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोला जाता है। गॉट इट मेरे बच्चे, राइट। एक लास्ट पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज dt by dp, इट इज कॉस्ट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाया कैसे कर्व बनता है एज एक्सपेरिमेंट, और ये जो था वो एक दैट मीन्स हम लोग कैसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दैट मीन्स ये डायग्राम बनाएगा। इसके बाद दैट मीन्स आप ये आराम से जानने लगे कि सर इस गैस को एज ए रेफ्रिजरेटर यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो किसकी हेल्प से, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट और इन्वर्जन कर्व की हेल्प से। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।